राजस्थान की धूप भरी पहाड़ियों में, जहां हर पत्थर में वीरता की कहानी छुपी है, वहां एक राजकुमार का जन्म हुआ था। उसका नाम था महाराणा प्रताप। लेकिन ये सिर्फ एक राजकुमार की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने सिखाया कि स्वाभिमान की कीमत क्या होती है। मेवाड़ की हवा में आज़ादी का जुनून था और प्रताप के दिल में भी वही जुनून धड़कता था। उधर दिल्ली में बैठा था अकबर, जो खुद को हिंदुस्तान का बादशाह कहता था। उसका सपना था पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना। एक के बाद एक राजा उसके सामने झुकते गए, लेकिन मेवाड़ का ये शेर अलग था। जब अकबर का संदेश आया कि प्रताप, मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लो, सुख सुविधा तुम्हारे चरणों में होगी, तो प्रताप का जवाब था साफ और सीधा, मैं मेवाड़ का बेटा हूं, सौदेबाज नहीं। सिर कट सकता है पर सिर झुक नहीं सकता। ये सुनकर अकबर का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने फैसला किया कि अगर प्रताप मानने को तैयार नहीं है तो उसे मजबूर करना होगा। और इसी तरह शुरू हुई वो लड़ाई जो इतिहास में हल्दी घाटी के नाम से मशहूर है। हल्दी घाटी का मैदान, जहां हवा में तलवारों की आवाज गूंज रही थी। प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार था। उस दिन उसने कहा था कि आज या तो विजय होगी या बलिदान। लड़ाई शुरू हुई तो लगा जैसे धरती और आसमान मिल गए हों। प्रताप की तलवार से दुश्मन कांप रहे थे, लेकिन संख्या में वो कम थे। चेतक, वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो प्रताप का साथी था, उसका भाई था। जब प्रताप घायल हो गए और दुश्मनों ने घेर लिया, तो चेतक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक विशाल नाले को पार किया। लेकिन उस छलांग में चेतक के पैर में भाला लग गया था। वो गिर गया हमेशा के लिए। प्रताप ने अपने मरते हुए साथी को गले लगाया और कहा, तू सिर्फ घोड़ा नहीं था, तू मेरा भाई था। उस दिन प्रताप ने युद्ध हार दिया था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं हारी थी। हार के बाद शुरू हुआ संघर्ष का वो दौर जो किसी भी इंसान को तोड़ देता। प्रताप और उसका परिवार जंगलों में छुप गया। महल की जगह पेड़ों की छाया, मुलायम बिस्तर की जगह कठोर जमीन। खाने के लिए घास की रोटी, हाँ घास की रोटी। एक दिन महारानी रो रही थी। अपने भूखे बच्चों के लिए घास की रोटी बनाते हुए उसने पूछा, क्या यही हमारा भाग्य है महाराज? प्रताप ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा, भाग्य वो होता है जो चुना जाए, और मैंने गुलामी नहीं चुनी। बच्चे पूछते थे, पिताजी हम इतनी तकलीफ क्यों सह रहे हैं? प्रताप का जवाब था, क्योंकि भूख सह ली जाती है पर पराधीनता नहीं। अकबर को लगा था कि कुछ साल की तकलीफ के बाद प्रताप झुक जाएगा। उसने फिर संदेश भेजा, संधि कर लो प्रताप, सब कुछ वापस मिल जाएगा। लेकिन प्रताप का जवाब वही था, मेवाड़ इन शर्तों पर नहीं जीता। साल बीतते गए, प्रताप ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने मेवाड़ के कई किले वापस जीत लिए। उसके साथी कहते थे, महाराज अब तो आराम कर लीजिए। प्रताप हंसकर कहता था, आराम उनके लिए होता है जो झुक जाते हैं। जब प्रताप अपनी मृत्युशैया पर था, तो उसने अपने अंतिम शब्दों में कहा, अगर मैंने कोई गलती की हो तो इतिहास मुझे माफ कर दे, पर मैंने मेवाड़ का सम्मान कभी नहीं बेचा। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, लेकिन उसकी हार नहीं हुई, क्योंकि जैसा उसने कहा था, जो सुविधा के लिए झुक जाए वो जी कर भी हार जाता है, और जो सम्मान के लिए मर जाए वो मरकर भी अमर हो जाता है। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो प्रताप की आत्मा उसके साथ खड़ी होती है। उसने सिखाया कि असली जीत सुख सुविधा में नहीं बल्कि स्वाभिमान में है। महाराणा प्रताप एक नाम नहीं, एक विचार है, एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो समझौता करने से इनकार करते हैं।